हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव गोविंद भगवान की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। अभी चातुर्मास चला हुआ है। चातुर्मास व्रत यानी कि 4 महीने एक स्थान पर बैठकर भजन करने को हम चातुर्मास कहते हैं। तो अभी चातुर्मास चला हुआ है। पिछली जो एकादशी गई है देवसैनी एकादशी, उस दिन से यह आरंभ होता है और 4 माह तक चलता है, देवोत्थान एकादशी तक। तो आप सभी को चातुर्मास की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन यहाँ चैनल से आपको प्रातःकाल श्रीमद् भागवत की बृहद कथा श्रवण करने को मिलती है, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। और एकादशी पे आपको एकादशी महात्मा की कथा भी श्रवण करने को मिलती है। तो अभी चातुर्मास चला हुआ है। मन में ऐसा विचार हुआ कि चलो चातुर्मास की व्रत की विधि भी आपको श्रवण कराई जाए। तो चातुर्मास में यदि हमको समय मिले तो 2-4 दिन हमें भी इन विधियों के द्वारा अपने जीवन को यापन करना चाहिए, जिससे चातुर्मास व्रत के कुछ लाभांश हमें भी प्राप्त हो सकें, ऐसा मेरा मानना है। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। आइए देर न करते हुए चलते हैं, श्रवण करते हैं चातुर्मास व्रत की विधि। तो ये चातुर्मास जो व्रत की कथा है ना, यह भी भगवान कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच के संवाद की कथा मैं आपको श्रवण करा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सो सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि राजन, अब मैं आपको विष्णु के शयन का व्रत कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हों तब विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए, और सूर्य नारायण की तुला राशि में आने पर भगवान को उठाना चाहिए। लौंद यानी अधिक माह के आने पर भी विधि इसी प्रकार रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन न कराना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी चाहिए और चातुर्मास व्रत नियम से करना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान करावें, फिर सफ़ेद वस्त्रों को धारण कराकर तकियादार शैया पर शयन कराना चाहिए। उनको धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस तरह विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, अब आप 4 मास तक शयन करें, तब तक मेरे इस चातुर्मास व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्यों को दातुन आदि के नियम को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवसैनी एकादशी के लेकर देवोत्थान एकादशी तक चातुर्मास व्रत को करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वह सूर्य के समान दैदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोकम से गच्छति, भगवान विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसमें दान का पृथक पृथक फल सुने। क्या क्या दान करने से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास के दिनों में विष्णु भगवान को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री के द्वारा स्नान कराता है वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को देता है वह स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप दीप पुष्प नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करता है वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। और जो मनुष्य चातुर्मास के अंदर
नित्य प्रति तुलसी जी भगवान को अर्पित करता है वह स्वर्ण के विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप दीप से पूजा करते हैं उनको अनंत धन मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक के महीने तक विष्णु की पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं तथा ब्राह्मणों को सोने के पात्र में वस्त्र देते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान के चरणामृत लेते हैं वे इस संसार के आवागमन से के चक्र से छूट जाते हैं। विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान के चरणों का आचमन पीने वाले का फिर बार बार जन्म मरण नहीं होता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यह श्लोक है भगवान के चरणामृत पान करने का। मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं वे पापों में लिप्त नहीं होते। जो मनुष्य पुराण तथा धर्मशास्त्र को सुनते हैं और वेद पाठी ब्राह्मण को वस्त्रों का दान करते हैं। देखो इस चैनल से यही तो कार्य हो रहा है। VKVPS परिवार से आपको पुराणों की सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई जाती हैं, एकादशी की कथा सुनाई जाती है। तो जो लोग धर्मशास्त्र को सुनते सुनाते हैं और वेद पाठी ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान करते हैं वे दानी धनी ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं वह पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं और समाप्ति में गौदान करते हैं उनको पूरी आयु स्वस्थ देह प्राप्त होती है तथा कीर्ति धन और बल पाते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर्मास समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान होती है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अन्न में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दूर्वा दान करते हैं तथा दान देते समय जो इस प्रकार की स्तुति करते हैं कि हे दूर्वे जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो, ऐसा करने वाले मनुष्य के शव पाप छूट जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो शिवजी या विष्णु भगवान के देवालय में गान करते हैं उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत करते हैं उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए। इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान हे जगतपति अब आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे योग्य कार्यों को न करने योग्य कार्यों को करने में जो पाप उत्पन्न हुए हैं उनको नष्ट कीजिए। चातुर्मास व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं वे समस्त पापों तथा दुखों से छूट जाते हैं और आयुवान लक्ष्मीवान होते हैं। चातुर्मास व्रत के समाप्त हो जाने के बाद गौदान करना चाहिए। यदि गौदान न कर सकें तो वस्त्रदान अवश्य करना चाहिए और जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है और समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास की व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसकी आयु तथा धन में वृद्धि होती है। जो अलंकार सहित बछड़े वाली कपिला गाय वेद पाठी ब्राह्मणों को दान करते हैं वे चक्रवर्ती आयुवान पुत्रवान राजा होते हैं और स्वर्गलोक में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो मनोवांछित फल पाते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मणों को देने से सब कामों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव जी की प्रसन्नता के लिए तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं उनके यहाँ स्वस्थ सुंदर शिवभक्त संतान होती है। चातुर्मास व्रत की समाप्ति पर चांदी पात्र या तांबे पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन करने के उपरांत यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष प्राप्त होते हैं। चातुर्मास व्रत के समान होने पर सैया दान करते हैं
चातुर्मास्य व्रत के समाप्त होने पर शैया दान करते हैं उनको अक्षय सुख मिलता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत के समाप्त हो जाने पर इस प्रकार उद्यापन करना चाहिए। 4 छटाक यानी 250 ग्राम व 8 छटाक यानी 500 ग्राम वाले तांबे के 8 पात्र या 48 छटाक 2.5 किलो का एक तांबे का पात्र लेकर उसमें शक्कर भरकर तथा वस्त्र फल दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। शक्कर सहित तांबे का पात्र सूर्य को प्रिय है, इससे मनुष्य के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। उसके दान के प्रथम से बलवान कीर्तिवान संतान उत्पन्न होती है। हे कुंती पुत्र, इस चातुर्मास्य व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों को प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत में ब्राह्मणों को शाक फल आदि देते हैं, अंत में यथाशक्ति दान दक्षिणा वस्त्र आदि देते हैं, वह सुखी राजयोगी बनते हैं। शाक और फल देवता तथा मुनियों को प्रिय है, अतः उसके देने से देवता प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ मिर्च पीपल और दक्षिणा के साथ दान करते हैं और व्रत के अंत में स्वर्ण तथा सौंठ मिर्च आदि दान देते हैं, वे 100 वर्ष तक जीते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो तंबाकू खाना छोड़ देते हैं उनसे देवता प्रसन्न होते हैं। जो अनंत धन देते हैं, इस व्रत में जो मनुष्य लक्ष्मी या पार्वती की प्रसन्नता के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर दान देते हैं, वे स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी स्त्री के साथ सुख भोगते हैं। इससे उन्हें सौभाग्य अक्षय धन तथा सुपात्र संतान मिलती है और उनकी देवलोक में पूजा होती है। इस व्रत में जो मनुष्य शिवजी और पार्वती की पूजा करते हैं तथा दक्षिणा वस्त्र स्वर्ण आदि दान करते हैं और व्रत के शुरू में शिवलिंग की स्थापना करते हैं, गौ बैल दान करते हैं और ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को जाते हैं। इस व्रत में वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही से युक्त भात खिलाना चाहिए। यदि यह नित्य न हो सके तो अष्टमी, अमावस, पूर्णमासी और प्रत्येक रविवार या शुक्रवार को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से इस लोक में धन धान्य तथा पुत्र विष्णु भक्ति मिलती है और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। मनुष्य दान तथा आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गौ का दान करते हैं, वह इस लोक में ज्ञानी और किसी के सेवक नहीं बनते और अंत में ब्रह्मलोक में जाकर पितरों के साथ सुख प्राप्त करते हैं। चातुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य प्रजापत्य का व्रत करते हैं और इसके समाप्त में गोदान करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वह समस्त पापों से छूटकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। इस व्रत में जो वस्त्र और बैलों के साथ 8 हल दान करते हैं और शाक मूल फल आहार करते हैं तथा पयोव्रत करते हैं, अंत में दूध वाली गो दान देते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में केला के पत्र और पलाश के पत्तों पर भोजन करते हैं तथा कांसे का पात्र और वस्त्र दान करते हैं, वे इस लोक में सुख पाते हैं। चातुर्मास व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण घात करने वाला, शराब पीने वाला, बालकों को मारने वाला, असत्य भाषण करने वाला, स्त्री को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, अगम्यागमन करने वाला, ब्राह्मणी तथा चांडाली से गमन करने वाला, इन सब के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में निर्वाण पद को पाते हैं। चातुर्मास के व्रत के अंत में जो मनुष्य ब्राह्मण को आभूषण युक्त चंदन सहित बैल का दान करते हैं तथा उसे षट रसयुक्त भोजन कराते हैं, उन्हें विष्णु लोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य प्रति रात्रि जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। चातुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति एक समय खाकर ही रहते हैं तथा अंत में भूख को भोजन कराते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा करते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो भगवान के शयन करने के बाद भूमि पर सोते हैं तथा अंत में शैया दान करते हैं, उनकी शिवलोक में पूजा होती है। चातुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य मैथुन नहीं करता, वह बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होता है तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। जो मनुष्य इस व्रत में उत्तम चावल या जौ का दान करते हैं, वह स्वर्ग को जाते हैं। चातुर्मास्य व्रत में जो तेल नहीं लगाता तथा अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करता है, वह विष्णु लोक को जाता है। जो व्रत में शाक नहीं खाता और अंत में 10 प्रकार के शाक वेदपाठी ब्राह्मणों को देता है, वह शिवलोक को जाकर ख्याति प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत में गेहूं को त्याग कर भोजन करते हैं तथा स्वर्ण का दान करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत में अपनी इंद्रियों का दमन करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य श्रावण मास में शाक, भादों में दही,
क्वार में दूध, कार्तिक में दाल को त्याग देते हैं उन्हें निरोगी काया प्राप्त होती है। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं वह हरि लोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में मीठा खट्टा कड़वा पदार्थ को त्याग देते हैं वह समस्त दुर्गुणों से छूटकर स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य इस व्रत में चंद्रायण व्रत करते हैं वह स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में एकमात्र दूध पर ही निर्वाह करते हैं उनका वंश प्रलय के अंत तक चलता है। जिस दिन भगवान शयन से उठते हैं उस दिन ब्राह्मणों को दान, वस्त्र तथा भोजन देना चाहिए। यह समस्त दान वेदपाठी धार्मिक ब्राह्मण को देना चाहिए। चोरी करने वाला, मद्यपान करने वाला, अगम्यागमन करने वाला, मिथ्या बोलने वाला तथा अन्य त्याज्य करने वाले ब्राह्मणों को दान देने से उल्टा पाप लगता है तथा नरक की प्राप्ति होती है। बोलो चातुर्मास्य महोत्सव की जय। तो ये चातुर्मास्य महोत्सव के व्रत की कथा हम आपने श्रवण करी। बड़ा ही दिव्य इसमें बताया गया है कि क्या क्या किस किस प्रकार पूजा हमें करनी चाहिए, किस किस प्रकार व्रत करना चाहिए, किस वस्तु का सेवन करने से क्या लाभ होता है, किस वस्तु का त्याग करने से, दान करने से क्या लाभ होता है। और दान तो वह वस्तु का करना चाहिए जो हमें अति प्रिय हो। तो महाराज यहाँ स्वर्ण, वस्त्र, चांदी आदि का वर्णन किया गया है। तो अपने जीवन में श्रेष्ठ दान करें, उससे आपको श्रेष्ठ उत्तम फल की प्राप्ति होगी। तो चातुर्मास्य व्रत अभी भगवान शयन किए हुए हैं और देवोत्थान एकादशी तक यह व्रत है। तो मन में ऐसा विचार आया, यह कथा हमें प्राप्त हुई तो हमने कहा इसको आपको शेयर किया जाए। तो आप सभी को चातुर्मास व्रत की यह कथा यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। कुछ अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और बताएं हमें क्या सुधार करना है। श्रीमद् भागवत की व्रत कथा हम श्रवण करा रहे हैं। प्रातःकाल आपको 5 बजे मिल जाती हैं, तो उस कथा को श्रवण करना ना भूलें और इस कथा को भी शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में जनार्दन भगवान की जय लिख देवें। और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन में राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।